एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से आज समाअत हुई ट्रिब्यूनल की जानिब से। जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में जो पीसीबी का ट्रिब्यूनल है, और आज इस ट्रिब्यूनल के सामने पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स खालिद लतीफ़ और शाहजेब हसन पेश हुए। गुज़िश्ता जुमे को शर्जील खान पेश हुए थे, जबकि मोहम्मद इरफान ने केस लड़ने के बजाय अपने हाथ खड़े कर दिए। और अब से 2 दिन कबल जुमरात को जब पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई तो ऐसा लग रहा था कि इरफान को जो कुछ बताया गया वो उसी पर मनोवन अमल दरामद कर रहे हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से, हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया के हवाले से। कल जब अहमद शहजाद को चोट लगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पीसीबी की एक अहम शख्सियत के रिश्तेदार तस्वुर किए जाते हैं, हर दौरे पर जाते हैं, उन्होंने कह दिया कि अहमद शहजाद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद अहमद शहजाद जो थे वो ग्राउंड में नजर आए। तो कौन है मीडिया को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का जिम्मेदार, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक तवील अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड में, ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मीडिया कंसल्टेंट जमाल मीर साहब। जब 2000 में तौकीर ज़िया साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उस वक्त जमाल मीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया कंसल्टेंट रहे। इसके अलावा ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, बड़ी मशहूर प्रेस्टीज कम्युनिकेशन से वाबस्ता हैं, जिसके ये सीईओ भी हैं। इनसे हम मीडिया के मामलात के हवाले से और क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी इनकी कंपनी जो थी वो एक फ्रेंचाइज की टीम जो थी उसके मेन स्पॉन्सर को लेकर आए और उसने जो है इनकी टीम फाइनल में भी पहुंची, कोयटा ग्लैडिएटर्स। उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इससे पहले कि हम कमर अहमद और जमाल मीर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, हमारी टीम ने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो बातें करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान को एक कुर्बानी का बकरा मोहम्मद इरफान की सूरत में मिल ही गया। मोहम्मद इरफान पर 10 लाख जुर्माना और 6 माह का बैन लगाकर पीसीबी ओहदेदारान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी मुलव्वस पाया गया उसे सजा दी जाएगी। क्रिकेट हलकों में ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि मोहम्मद इरफान, जो कि एक सीधा साधा आदमी है, क्या वो ऐसे किसी जुर्म में मुलव्वस हो सकता है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद इरफान के साथ किसी किस्म की डील कर ली है और जो जुर्माना मोहम्मद इरफान पर लगाया गया है क्या वो पीसीबी उनसे वसूल करेगी। एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि जिस तरह पीसीबी ओहदेदारान का दावा था कि उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं, तो आया उनके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद था भी, या सिर्फ मोहम्मद इरफान पर दबाव डाला गया या उन्हें एक डील के तहत जुर्म कबूल करने पर राजी किया गया, क्योंकि किसी भी किस्म का सबूत तो अब तक शायकीन क्रिकेट के सामने नहीं लाया गया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में शर्जील खान तो पहले ही पीसीबी की जानिब से कायम करदा ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो चुके हैं, जबकि खालिद लतीफ आज ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए और उनसे तहकीकात की गई। क्रिकेट के नाक़िदीन ये सोचने पर भी मजबूर हैं कि अगर पीसीबी के पास सबूत मौजूद हैं तो फिर ट्रिब्यूनल का तश्कील दिया जाना और एफआईए की जानिब से तहकीकात करने का क्या जवाब बनता है, और खिलाड़ियों को सजा देने के लिए आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने अपना इस्तीफा वजीर आजम पाकिस्तान को भिजवा दिया है, जबकि उनकी मुद्दत अगस्त में खत्म होना है। एक खबर ये भी है कि पीसीबी चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी भी बुरी तरह बेताब हैं। अब देखना यह है कि चेयरमैन पीसीबी का ओहदा किसके हिस्से में आता है और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पीसीबी ओहदेदारान को दूसरा बकरा भी कुर्बानी के लिए मिलता है या नहीं। जी, पैकेज आपने देखा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कमर अहमद साहब से। कमर अहमद साहब, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैंडल कर रहा है, आप भी मुझे याद है 9 फरवरी को वहाँ दुबई में मौजूद थे, ये जिस तरह से हैंडल कर रहा है इससे तो जग हसाई हो रही, कोई चीज़ें कंक्रीट चीज़ें सामने नहीं आ रही, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा तूल दे दिया इसको और बहुत ज़्यादा इससे पाकिस्तान की भी बदनामी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भी बदनामी है जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और लोग अब शकूक व शुबहात की नज़र से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने लगे हैं। इसको ज़्यादा और तूल देंगे तो और भी बदनामी और जग हसाई हो। राशिद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले जमाल मीर साहब की तरफ आओ, वो कहता है कि मैंने 10 मरतबा इनको बताया कि मुझे ऑफ़र हुई, बुकीज़ का भी बताया, पीसीबी ने कुछ नहीं किया। वो कहता है कि लड़के, जिस तरह इन पर ये कहा गया है कि आपने बुकीज़ से राब्ते का क्यों नहीं बताया, वो कहते हैं कि जी धमकियाँ मिलती हैं, फैमिली को धमकियाँ मिलती हैं, आप बाद में मोहम्मद इरफान ने तस्लीम किया, तो इसमें किसका कसूर आप समझते हैं? बात असल ये है कि जाहिर है कि धमकियाँ तो मिलती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर इसमें डरना भी नहीं चाहिए, आपको खुल के सामने आना चाहिए और जितने भी आपके सामने सबूत हैं, चाहे कोई भी हो,
राशिद लतीफ़ हो या कोई भी हो, उनको सारे सबूत लाकर ये बताना चाहिए कि ये सॉलिड प्रूफ है मेरे पास सही और मैं किसी से नहीं डरता। सही धमकियाँ तो आती हैं, हमेशा आती हैं। सही। जमाल मीर साहब, आप मीडिया से भी वाबस्ता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का भी जिक्र किया, कैसे देखते हैं सिनारियो को मीडिया के अंदाज से, जिस तरह से मीडिया में हैंडल किया गया, आपकी क्या राय है, क्योंकि आप पीसीबी के साथ अटैच भी रह चुके हैं? हाँ, पीसीबी के साथ भी अटैच रहे हैं, बट एडवर्टाइजिंग के साथ हमारे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं, इश्यूज आते हैं। हमने बड़ी कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्रीज, टबैको होए, फार्मास्यूटिकल होए, उनको भी डील किया है। आई थिंक हमारे यहाँ मसला ये आता है कि देयर इज़ नो सिंगल फोकस कोई नहीं है, और जो इश्यूज हैं उनको प्रीएम्प्ट करना चाहिए, इनको पता होना चाहिए क्या इश्यूज हैं, कहाँ से उठ सकते हैं, कैसे टैकल किया जाता है। आई थिंक अ लॉट ऑफ इश्यूज जो हमारे होते हैं यहाँ, जो ज़्यादा जिस तरह कमर साहब कह रहे हैं कि काफ़ी मिस हैंडल किया गया, वो होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ एंटिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। उसकी वजह से होता ये है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर उनके जो एक्ट्स होते हैं दे आर कॉन्ट्री टू व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट हैज़ बीन। तो वो एक मीडिया को भी मिल जाती है एक अपॉर्चुनिटी टू डिस्कनेक्ट देख के भी टू गेट टू द ट्रूथ, जिसमें और ज़्यादा कंट्रोवर्सी रेज होती है। तो आई थिंक दे नीड अ प्रोफेशनल आउटफिट ओवर देयर। और मीडिया का रोल जो आप देख रहे हैं हर जगह से, मतलब आप पाकिस्तान में भी देखें, इंटरनेशनली तो है ही, और जितनी उनके पास अब एक्सेस है इंफॉर्मेशन को, उसको सामने रखते हुए तो यू हैव टू बी हैव अ वेरी क्लियर कट पॉलिसी। अब इट्स नॉट अबाउट कि जी जर्नलिस्ट और पर्सनल रिलेशनशिप पे काम चलेगा, इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, और इनके पास बेसिस होने चाहिए। कोई भी अगर इशू कंट्रोवर्सी हो, कोई पोजीशन लेनी हो इन्होंने, उस आप बाहर के मुल्कों में देखें ना किस तरह होता है। अभी विराट कोहली का जो किस्सा चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन प्रेस कैसे उसको मैनेज कर रही है, इंडियन प्रेस कैसे काउंटर कर रही है, तो दे हैव अ स्ट्रैटेजी। इधर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इंपल्सिव रिएक्शंस हैं सारे के सारे, जो फिर और डिस्कनेक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी और बड़ा खोल देती है वूंड, और वो खराब हो जाता है। लेकिन आपने बात की जो शुरू की कि 9 फरवरी को ये स्कैंडल सामने आया, 10 फरवरी को, और नजम सेठी साहब ने कहा कि मेरे पास कंक्रीट एविडेंस मौजूद है, तो फौरन ही रिएक्ट करना, और फिर उसके बाद अब आप देखें आज 31 मार्च हो गई है, कोई कंक्रीट एविडेंस अभी तक नहीं आया। FIA से कह रहे हैं कि फ्रांसिक डाटा ला के दें। तो ये सब चीज़ें आप नहीं समझते कि प्रॉपर तरीके से अगर इनको हैंडल किया जाए तो फिर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट ना हो? एब्सोल्युटली जी, आई थिंक पहली बात है कि somebody as responsible as Najm Sethi साहब, he should have been very clear, and being a journalist himself, कि भाई किस तरह इसको डील करना है सारे इशू को। अगर उनके पास फैक्ट्स फिगर्स सब चीज़ें थी और क्लियर कट था प्लान, और उन्होंने एक्शन भी ले लिया था और पाकिस्तानी प्लेयर्स को वापस भी भेज दिया था, तो फिर तो उनको मच फास्टर रिएक्ट करके जो भी डिसाइसिव स्टेप्स थे वो लेने चाहिए थे। इतना टाइम पीरियड नहीं चलना चाहिए। उसने मतलब इनकी भी क्रेडिबिलिटी खराब की, इट वाज मोर, और आपने अपने मुल्क के लिए भी किया कि ठीक है इश्यूज तो ग्लोबल हैं, मगर क्वेश्चन है कि वो हैंडल कर सकते हैं। हम इसको इतना मिस हैंडल करते हैं कि इट सीम्स है कि खाली पाकिस्तान में ये इशू और किधर और नहीं है। कमर भाई, मैं कतक कलामी आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि ये फिर जिस तरह से 2 को तो वापस भेज दिया गया, फिर इरफान पुरी उसमें रहा, शाहजेब हसन पुरी उसमें रहा, फिर कहते हैं कुछ और नाम है, पहले जुल्फ़िकार बाबर का नाम आया, फिर अभी कहते हैं कुछ और नाम है। सेठी साहब खुद स्टेटमेंट देते हैं कि बहुत सारे अभी और भी हैं, अभी हम बताएंगे, हमने पहुँच गए तय तक। तो आप नहीं समझते कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा? फैसल के दूसरे दिन जब ये सामने बात आई है तो मैं समझता हूँ कि रैशनल और रीजनेबल बिहेवियर यही होता कि जो ऑफिशियल थे उनको खामोशी से, जिनको भी रेप्रिमांड करना था, जिनको वापस भेजना था, भेजकर और चीज़ों को दबाने की कोशिश करते, और जब PSL ख़त्म होता तो उसके बाद इंक्वायरियाँ शुरू करते। लेकिन ये कहते हैं ICC का दबाव था, जिसका भी दबाव हो। बात यह है कि अब ये जो स्पॉट फिक्सिंग का कजिया चल रहा है, कंट्रोवर्सी, इसमें अब बार बार जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके नाम भी आना शुरू हो गए, चंद पुराने खिलाड़ी हैं, गड़े मुर्दे शुरू हो गए, वो आकर एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू हो गए। उनमें से चंद खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको जब PCB जॉब दे देती है तो उनके मुंह में ताले लग जाते हैं, और जब PCB उनको बाहर कर देती है तो वो आके सारे मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज इस सिलसिले में है कि जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट कितने साल चली? ज़्यादा अरसा नहीं चली। कितने साल? इन्वेस्टिगेशन कितने साल? 2.5 साल। 2.5 साल पाकिस्तान बदनाम होता रहा, पाकिस्तान के खिलाड़ी बदनाम होते रहे। उसके बरक्स बरतानिया में इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो मिनटों में सुलझा दिए गए, और जो ऑस्ट्रेलिया पर लगाए गए थे वो भी सुलझा दिए गए, और साउथ अफ्रीका में एडविन किंग जस्टिस की जो कमीशन बना, वो आप भी पेश हुए थे हांसी क्रोनिया। लेकिन जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट में मेरी नज़र में वो साफ शफाफ इसलिए नहीं है कि जस्टिस क़य्यूम बार बार आकर टेलीविजन पे ये कहते हैं कि मुझ पर वसीम अकरम के बारे में दबाव था। तो अगर दबाव था तो एज ए जज आप प्रेशर में और दबाव में फैसले करेंगे तो आपका फैसला सही नहीं होगा। और जिन लोगों पर इन्होंने कहा, जिन खिलाड़ियों पर फाइन किया, मुख्तलिफ फाइन किया, तो उसके बारे में इन्होंने कहा, सुन लीजिए आप, उसके बारे में इन्होंने ये कहा
कि दे वर नॉट कमिंग आउट विद द ट्रुथ, और ये झूठ बोल रहे थे, ठीक है, ये हकीकत को छुपा रहे थे। तो इस शक्कू को शुभात में आपने फाइन किया है, क्यों किया है? इस पे मैं अभी तफसीली आपसे आप बात किसी करूं। को झूठ बोलने पर आप प्रूव करेंगे आप वो झूठ बोल रहे हैं। इस पर हम मजीद तफसीली बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद और पीसीबी के मीडिया कंसल्टेंट, साबिक मीडिया कंसल्टेंट जमाल मीर के साथ एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद। कमर अहमद साहब जस्टिस कय्यूम कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे, थोड़ी सी बात करते हैं जमाल मीर साहब से। जमाल मीर साहब, स्पॉन्सर्स का क्या, आप क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ओनर भी हैं, स्पॉन्सर्स का क्या रिएक्शन होता है अगर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर ऐन मौके पर आपको बताया जाए कि फाइनल जो है वो बजाय दुबई के लाहौर में होगा और आपके टॉप के प्लेयर्स अगर खेलने से इनकार कर दें, तो स्पॉन्सर्स का क्या रवैया होता है? वो तो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आखिर तक, टूर्नामेंट के आखिर तक साथ रहें। दैट्स ट्रू। स्पॉन्सर्स के साथ बड़ी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो स्पॉन्सर्स के साथ रिलेशनशिप है ना, वो खाली उनके फर्स्ट चेक तक होती है, इसके बाद उनको लेके चलते नहीं हैं साथ। एंड आई थिंक स्पॉन्सर ग्लोबली आप जहाँ भी जाएँ, द मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स वेरी क्लोजली विद देम, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने पैसे प्लाउ इन करने हैं और इसको एक्साइटिंग बनाना है टेलीविज़न के लिए और सब चीज़ों के लिए। लास्ट मिनट आई थिंक वो बहुत डिलेड था, अगर करना था तो उससे बहुत पहले करना चाहिए था। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं लाहौर में कराने के, पाकिस्तान में कराने के, मगर मेरा व्यू ये है कि अभी हमने इस लीग को रोबस्ट बनाना है, इसको एक स्टैचर देना है, उसके लिए इसको वहाँ दुबई में ही होना चाहिए था, बिकॉज फुल स्ट्रेच टीम्स होनी चाहिए थी, जिससे पता चले ये कंपेरेटिव नेचर जो गेम की थी वो हाईलाइट होती। तो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव क्वेटा ग्लैडिएटर्स वन टीम, वन ऑफ माई क्लाइंट्स जुबली लाइफ कर रही थी, उसको स्पॉन्सर किया था, उन्होंने बहुत सफ़र किया बिकॉज दे वर वेरी डिसरप्टिव कि आपने 4 प्लेयर्स उनके बाहर कर दिए ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस, एंड वी डोंट हैव टू गेट इमोशनल अबाउट इट। बात ये है कि इट्स अ ग्लोबल स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट थिंग्स विल चेंज। मगर गेम को और उसका जो स्टैचर था पीएसएल का और जिस लेवल पे वो चल रहा था और बिल्ड हो रहा है उसका, तो उसके नजरिए से आई थिंक वी शुड हैव जस्ट कंटिन्यूड टिल वी कैन डू अ मोर रेगुलर साइड गेम्स पहले करवा लेते तो ज़्यादा बेहतर था। अब साहब, आपने दुनिया भर में क्रिकेट कवर की है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई, स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल सामने आया, उसके बाद वो लीग ही खत्म हो गई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई, उसमें स्कैंडल सामने आया, बीच में गैप आ गया, फिर अभी हुई। क्या समझते हैं इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान पहुंचेगा? आप गैर ममालिक में भी जाते हैं, क्या फॉरेन क्रिकेट बोर्ड्स इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के आने के बाद अपने प्लेयर्स को परमिशन देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, जो आम क्रिकेट के फैंस और सपोर्टर्स हैं वो, उनमें अवेयरनेस बड़ी आ गई है पूरी दुनिया में ये सारे कंट्रोवर्सीज और किस्से सुनकर, और ये एक हकीकत है कि सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी का मतलब ये नहीं है कि उसमें खिलाड़ी भी इन्वॉल्व हो, खिलाड़ी को सट्टेबाज इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये जितनी भी लीग शुरू हुई है इनकी तो बदनामी शुरू से है, जब से आईपीएल आई है। बांग्लादेश में लीग में भी यही कंट्रोवर्सी शुरू हुई, श्रीलंका की लीग इसी वजह से बंद भी हो गई एक तरह से, मैं समझता हूँ। बिग बैश में नहीं हुआ और अभी तक बिग बैश में नहीं हुआ है। लेकिन पता है कि दुनिया में जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो काफ़ी जुआ खेलते हैं। अच्छा, उनके 5-6 जॉकी जेल में भी चले गए जो रेस के जॉकी। लेकिन प्लेयर्स उनके जो नहीं, प्लेयर्स का पता ना, शेन वॉर्न और मार्क वॉब भी धब्बा लग गया है और उनको भी फाइन किया गया 2003 के वर्ल्ड कप। 4 साल तक आईसीसी इनके इन्वॉल्वमेंट को छुपाती रही और पाकिस्तान से छुपाती रही। ये सब लिखी पड़ी है विजडन आल्मनक क्रिकेट के बाइबल में। तो हम लोग क्यों फौरन लेकर आ जाते हैं, क्यों हीरो बनने की कोशिश करते हैं? हम असल में ज़्यादा साफ शफाफ बनने की कोशिश करते हैं, खासकर हमारे जो करता धरता है, और फिर ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसमें मुल्क की कितनी बड़ी बदनामी है और उन लोगों की कितनी बड़ी बदनामी है कि जिन पे इल्ज़ाम लगा है और जुर्म साबित ना हो सका। अभी वो मुल्जिम है, जुर्म साबित अभी ना हो मुजरिम नहीं बने। आप देखिए, बहुत से खिलाड़ी जो कि बोर्ड में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा प्रोग्राम के शुरू में कि मुलाजिम उनको थे, वो लोग मुल्जिम थे, मुलाजिम। अच्छा, जो बोर्ड के मुलाजिम, वो बाद में उस वक्त बाज लोग सही उस वक्त वो कुछ नहीं बोलते थे। सही। अब 20 साल के बाद मुर्दे उखाड़ रहे हैं कि ये फलां ये और फलां वो, ये फलां और फलां टेंटेड। आदमी टेंटेड वो होता है जिसको कन्विक्ट कर दिया जाए, जिसको सजा दे दी जाए।
ठीक है ना। ये इस तरह के तो पाकिस्तान क्रिकेट में कमर भाई आपको देखिए ना, पता है, मैं आप पर इल्जामात लगा दूं और उसका सबूत ना हो तो क्या फायदा, तो आप भी टेंटेड हो जाएंगे। ठीक है जमाल मीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं, आपके एक प्रोडक्ट डेवलप हो रही थी, आप तो चूंकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता हैं, एडवर्टाइजर्स का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया कंपनीज का कि यार पाकिस्तान सुपर लीग में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। आप समझते हैं कि इस स्कैंडल के सामने आने के बाद स्पॉन्सर्स थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगे, या आप समझते हैं उसी जोश और जज्बे के साथ आएंगे? आई थिंक मेरी नज़र में इम्पैक्ट है, पर इट कैन बी रिकवर्ड। इट्स ऐसा कोई मेजर नहीं है, बिकॉज स्पॉट फिक्सिंग और ये चीज़ें काफ़ी होती रही हैं, और आई थिंक द प्लेयर्स भी जो इन्वॉल्व हैं वो इतने कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, तो इट कैन बी सॉर्ट ऑफ सबड्यूड। आई एम नॉट सेइंग कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अगर इसको सही तरह मैनेज करें तो आई थिंक दिस कैन बी रेमिडीड। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा कमर साहब, इरफान का क्या कहते हैं आप? मोहम्मद इरफान, लोग कहते हैं बेचारा बूरेवाला से आया, शुरू में पाइप फैक्ट्री में काम करता था, अपनी स्किल्स की वजह से पाकिस्तान टीम तक रसाई हासिल की, क्रिकेट खेला, अपनी हाइट की वजह से टॉलेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। आप समझते हैं, बाद लोग कहते हैं कि इरफान को लॉलीपॉप दिया गया, जो हमारे अपने ज़राए तो बताते हैं, लेकिन उसको लॉलीपॉप दिया गया, उसे बताया गया कि भाई देखो तुम तस्लीम कर लो, और उसने लिखाया स्टेटमेंट पढ़ा ना, उसने किसी का जवाब दिया, खामोशी से चला गया, माफ़ी भी मांग ली। आप बताएं क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में सही तरीके से समो नहीं रही है, ये कन्फ्यूजन कि शर्जील खान को और खालिद लतीफ़ को तो फ़ौरन उठा के जहाज़ पे बैठा दिया गया, और फिर हमारे बोर्ड के लोग खुद ही ये कह रहे हैं कि और भी खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं, उसमें नाम भी ले दिया सही इरफान का, और ये किसी और खिलाड़ी का, बल्कि इसको तो वापस भेज रहे थे कमर भाई, अगले दिन उसको रोक लिया इस्लामाबाद की टीम के लिए। लेकिन जब उन पे भी शकूक व शुबात थे तो उनको भी इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए था, उनको भी जहाज में बैठा देना चाहिए था। तो ये दोहरा मयार क्यों है, इसकी रीजन क्या समझते हैं? ये ड्यूअल जो स्टैंडर्ड है इन सब चीज़ों का, इसके तो बोर्ड ही जवाब दे सकता है। जिन लोगों ने खिलाड़ियों पे इल्ज़ाम लगाए हैं, बोर्ड ने इल्ज़ाम लगाया ना, उनके एंटी करप्शन यूनिट ने, तो फिर उनको ये चाहिए कि लोगों को बताएं कि ये इल्ज़ामात वहाँ पर क्या थे और अब आप क्या कर रहे हैं, आप क्या उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड कह रहा था हमारे पास मैसेजेस हैं और हमने पकड़ लिया है, तो कहाँ गए फिर वो? आप FIA की मदद मांग रहे हैं, सॉलिड प्रूफ है, हाँ, ये सारी चीज़ें आ रही थी। सही। तो उसके बाद इन्होंने FIA से कंटेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रुक गई ओके हम खुद करेंगे। हाँ। उसके बाद अब बाजार में खबरें ये भी चल रही हैं, इकबाल, हम लोग इस फील्ड में हैं कि मामला दब जाएगा, कि अंडर ड्यूरेस, यानी प्रेशर डाल करके इरफान से ये सब चीजें कराई गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अफवाहें, बिल्कुल अफवाहें हैं ये। इसमें हकीकत क्या है वो अल्लाह जानता। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ कमर अहमद और जमाल मीर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस अहम मामले पर गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मीडिया कंसल्टेंट और प्रेस्टीज कम्युनिकेशंस के CEO जमाल मीर साहब। जमाल मीर साहब, ये बताएं कि मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 10 अफराद हैं मीडिया डिपार्टमेंट में। 3 मार्च 2009 के बाद से कोई मुकम्मल सीरीज़ पाकिस्तान में नहीं हुई है, सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम आई थी जून 2015 में। कैसे देखते हैं जो मीडिया के मामला, क्योंकि आपकी नज़र है कि मीडिया के मामला जिस तरह से हैंडल किए जाते हैं, आप समझते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक की, अभी कमर अहमद साहब मिसाल दे रहे थे, तो कैसे आप देखते हैं इन तमाम मामला? मुझे नहीं पता कि कौन से लोग उन्होंने हायर किए और इतनी ज़रूरत है भी इतनी लंबी। जनरली उनके पास हर टीम के साथ एक मीडिया, उनके PR का आदमी होता है, और बात वही है कि आपको अगर करंट सिचुएशंस और चीज़ों का पता हो और आपने एक पॉलिसी बनाई हो, एक स्टांस डेवलप किया, प्रपोजिशन, आप उस पर स्टिक करें और उसको बिल्ड करें। ये ग्लोबल है, मतलब इज़ नॉट जस्ट क्रिकेट, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, सब हर जगह। तो देयर इज़ अ माइंड सेट, देयर इज़ अ फिलोसफी विच यू वांट टू फॉलो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये, मैंने कहा ना कि होता यही है कि इट्स पर्सनल व्यूज़ एंड ओपिनियंस हाउ दे सी इट, जिसकी वजह से ये होता है कि हर एक का डिफरेंट होता है। जब एक कॉर्पोरेट पॉलिसी अगर एक चीज़ होगी, अब ग्लोबली भी होता है, कंपनीज के साथ सिचुएशंस होती हैं, तो वो आपको एक प्रेस रिलीज भेजाते हैं जो कॉर्पोरेट हेड से होता है कि हमने ये पोजीशन लेनी है और इसको डिफेंड करना ऑन दीस पॉइंट्स। यहाँ तो हर आदमी अपनी राय का इज़हार करता है। अच्छा, इसी क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन है, देयरफॉर आप इनकरेज भी करते हैं लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हु आर नॉट अप टू दैट स्टैंड टू अंडरस्टैंड द गेम, तो वो स्पाइस और स्कूप्स लेने के लिए आए होते हैं और ये दे रहे होते हैं, जिसका एंड रिजल्ट होता है कि वो सब अखबार में चीज़ें फैली होती हैं, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। और PR का एक कॉन्सेप्ट जो गलत है यहाँ हमेशा, मैं मतलब हम जो एजेंसीज में हम रहते हैं और कभी गवर्नमेंट के भी काम करते हैं,
वो समझते हैं कि गलत चीज़ को भी जो है ना सही बना के पेश किया जा सकता है और वो सस्टेन करेगी। ये नहीं देखिए, आप होता। एक या दो दफ़ा आप कर सकते एक हैं। स्टोरी बना सकते हैं, मगर आप एट द एंड ऑफ द डे जो एक जेन्यून जो रियल एक्सपीरियंस वहाँ मार्केट में है, सही। वो उसी से कंज्यूमर या पब्लिक लेगी ना ओपिनियन। वो आपके कहने से तो कुछ नहीं चल change रहा होगा। सही, सही। तो आपको अपने बिहेवियर के अंदर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़े ताकि उस मैसेज को आप आगे लेके जा सकें। ठीक है। तो वो वहाँ बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ। आई डोंट थिंक वो अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हुई है। कमर साहब, आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक की, हमारे यहाँ क्या है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या खौफजदा है। पिछली PSL में 45 से ज़ायद जर्नलिस्ट को $1000 रिटर्न टिकट, दुबई की वीज़ा फीस देकर भेजा गया। इस आप पिछली में भी थे शुरू में, मैं तो पूरी दोनों में था। इस PSL में 30 के लगभग जर्नलिस्ट को वीज़ा फीस, किसी को $1500 बाकायदा घर चेक भेजा गया, किसी को वीज़ा फीस अलग से दी गई, रिटर्न टिकट दिया गया, और फिर 2-2 3-3 दिन के बाद वो लोग अपने घर वापस आ गए, अपने पैसे कैश करा लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है, इसको ब्राइबरी की मद में लिया जाए या इसको मदद की मद में लिया जाए? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मौक़िफ़ हमेशा यह है कि हम प्रमोट करना चाहते हैं मीडिया के लोगों को, जर्नलिज्म को फ़रोग़ देना चाहते हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है ना? हाँ, भेज तो ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। ठीक है, भेजें आप, इसलिए कि मुख्तलिफ इदारे, हालांकि बहुत सारे रिच इदारे भी हैं, वो नहीं भेजते हैं और उनको भेजने, वो नहीं समझते हैं कि अगर इनको भेजेंगे अपने आदमी को तो उनको ज़्यादा कवरेज मिलेगी और बहुत सी एक्सक्लूसिव चीज़ें मिलेंगी। सही। लेकिन PCB अगर भेजता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। एक ज़माने से इकबाल, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये दौरे लोग करते रहे हैं PCB के खर्चे पर। लेकिन ऐसे लोगों को भेजे जिनसे आपको रिटर्न में कुछ फ़वाइद भी हो रहे हों, आपको $डॉलर्स कैश करा रहे हो, आपको पूरे मीडिया कवरेज मिल रहा हो। ये नहीं कि आप आए 2 दिन के लिए और टेलीविज़न ख़रीदा और घर आके $डॉलर कैश करा लिए। ये नहीं होना तो चाहिए। कवरेज मिलनी चाहिए ना। PCB का मकसद लोगों को प्रमोट करने का, सहाफ़ियों को ये होता है। लोग बताते हैं कि ये इनको हम प्रमोट करेंगे, इनके नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है ना? इनकी नॉलेज में या PCB की? हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर इजाफा हमारे सहाफ़ियों की नॉलेज में हो नॉलेज जाता है। में नहीं, उनके बैंक अकाउंट में इजाफा होता है। जमाल मीर साहब, आप भी मीडिया से हैंडल करते हैं ना, ये आप समझते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस का काम है या ये क्रिकेट बोर्ड का काम है? फिर क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हमने जिसको भेजा है वो हमारे हक में स्टोरी लिखेगा, उनसे तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता कर लेता है। ये एक चीज़ जो है, जो मैं कहता हूँ कि बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, और वो मैं खाली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता, बाकी भी यहाँ है। वो मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ PR बड़ा डिस्टॉर्टेड है यहाँ। यहाँ मतलब अच्छा, ब्रीफिंग भी कोई नहीं है। अब मैंने कभी नहीं देखा, थोड़ा PCB में रहा भी था तो जर्नलिस्ट साथ सबसे हुआ। आई जेन्यूनली बिलीव कि आपको उनके साथ शेयर करने हैं, थॉट्स डिस्कस करने हैं जिस तरह है, ताकि आपकी भी थॉट्स क्लियर हों, उनकी भी क्लैरिटी आए। फिर आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए कि हमने एज पाकिस्तान के लिए क्या करना है और किस तरह उसको बिल्ड करना है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मगर आपके पास एक स्ट्रेटजी होती है। यहाँ तो स्ट्रेटजी के बगैर ही चल रहे होते हैं सारे के सारे। हर चीज़ों में कई जब बार होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो चल रही होती हैं, तो वो खुद वहाँ से भी आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिवली। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नलिस्टों को ठीक है, आप प्रमोट करें, एक्सपोजर दिलाएं। ऑब्वियसली एक बड़ी इन्फिनिट इंडस्ट्री है, आपने उनको बिल्ड करना है, मगर उनके साथ अदर देन जस्ट टिकट और खाने पीने के अलावा वहाँ कोई सेशंस लगने चाहिए, वहाँ डिस्कशन होनी चाहिए, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, उनको बताया जाए, ताकि बताया जाए, ताकि उनको पता चले किस तरह लेके चलना है। उनके पास भी काफ़ी नॉलेज आती है, वो बैठते हैं दूसरे जर्नलिस्ट में, एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लेते हैं, तो उनको पता चले परसेप्शन मैनेजमेंट में हमें क्या कुछ करना है। तो आई डोंट थिंक इस डेप्थ की डिस्कशन या इस डेप्थ की सोफिस्टिकेशन है उसके अंदर। यहाँ खाली टिकट और एक्सपेंडिचर की है, व्हिच इज नॉट व्हाट। इस पर मैं कमर अहमद की राय जरूर लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कमर अहमद से पूछेंगे कि दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड्स का इस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, इनसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मीडिया कंसल्टेंट जमाल मीर के साथ एक मरतबा फिर शो में खुशामदीद। हम बात कर रहे थे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और मीडिया को हैंडल करने के हवाले से। कमर अहमद साहब, आपने दुनिया भर में ट्रैवल किया है, क्या दुनिया के कई क्रिकेट बोर्ड्स इस तरह से सहाफ़ियों को पैसे देते हैं, घर चेक भेजते हैं और फिर वो रिसीव भी उनसे कराते हैं? ऐसा होता है? डिफरेंट सिस्टम है मीडिया का और सहाफ़त का। और बरतानिया जैसा अखबार जहाँ जिनको नौकरी दी जाती है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सियासत हो, किसी भी शोबे में, तो उन बड़े हाईली पेड लोग होते हैं, उनको प्रॉपर अलाउंस कार और टेलीफोन, और बोर्ड नहीं देता उन्हें, और नहीं, सवाल ही नहीं होता, बोर्ड ऑफर भी नहीं करता। भारत में भी नहीं है ऐसा। और भारत में आपको पता है, चूँकि बेनतहा अखबारात हैं, इंग्लैंड के बाद सबसे ज़्यादा अखबारात वहाँ पर हैं,
तो उनके जो लोग बाहर भेजे जाते हैं वो सब अपने ऑस्ट्रेलिया में भी यही system ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सब जगह। जनूबी अफ्रीका है, हाँ। ये तमाम जो लोग हैं जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो बड़े हाईली पेड लोग होते हैं। सही। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इतने हाईली पेड नहीं होते। लेकिन जमाल मीर साहब, इससे फिर अगर आपको कोई टिकट दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो तवक्को भी आपसे वाबस्ता कर लेता है। आप समझते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा? जो रिपोर्टर है, अगर सपोज खबर उनके खिलाफ है तो वो कैसे देगा उनके खर्चे पर आया हो? बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको एज अ जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करना है, तो आप इस तरह तो कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में या इस किस्म की चीज़ें नहीं ले सकते। तो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर साइन जो यहाँ मतलब इट शुड डेफिनेटली नॉट बी डन दिस वे। मैंने बताया ना कि आपने अगर जर्नलिज्म को प्रमोट करना है या इनको बेहतर एक्सपोजर दिलाना है, उसके और बड़े तरीके हैं। ये पैसे दे के और टिकट दे के फिर डिटैच रहना, समझना क्या जॉब इज ओवर कि मैंने पैसे दे दिए, खत्म होगी कहानी, इस तरह नहीं होता। सो यू गॉट टू वर्क विद देम, यू नो। तो उनको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान बनाना चाहिए। आप 3-4 अच्छे जर्नलिस्ट को, अच्छे अखबार के जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी ग्लोबल रिस्पेक्ट हो, जिन्होंने किया हो रिपोर्ट, उनको आप रखें। कमर अहमद साहब, आप बताएं, अब मेरे पास एक आध मिनट है कि क्या चेयरमैन की तब्दीली, शहरयार साहब के इस्तीफे की खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा कल भेज दिया है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट किया और उन्होंने कहा डिपेंड करता है पेट्रन पर कि कब वो करते हैं। तो कौन चेयरमैन बनेगा? गवर्निंग बोर्ड से ही बनना है। देखिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट तो अगस्त में खत्म होगा। जब तक तो शहरयार साहब चेयरमैन रहेंगे, कर सकते हैं। और अगर वक्त आया और पेट्रन जो कि वजीर आजम है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इनका इस्तीफा कबूल कर लें, बहुत सारे लोग निकल आते हैं मैदान में कूद आते हैं। तो अब मैं लोगों के नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मालूम है कि कौन कौन से लोग इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं। जमाल मीर साहब, ये पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का सरबराही लुक्रेटिव पोस्ट है कि हर वक्त मीडिया के सामने आना, आप समझते हैं कि इससे भी मामला बिगड़ जाते हैं? मेरा ख्याल से पाकिस्तान में मीडिया पीसीबी की पोजीशन है, उसको ग्लैमर के पॉइंट पे ज़्यादा लिया जा रहा है बनिस्बत अंडरस्टैंडिंग के गेम ऑफ क्रिकेट को प्रमोट कैसे करना है। लाइक एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। अब आप देख लें PSL हो या स्पॉन्सरशिप्स हो ग्लोबल, सारी की सारी, उसके लिए यू नीड समबडी हु कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड हु हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केटिंग। मैंने कहा स्पॉन्सर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, जिसकी बेसिस पे ये आगे चलेगा और बहुत और चीज़ें हो सकेंगी। आई थिंक दैट इज क्रिटिकल, और वो अनफॉर्चुनेटली पीसीबी में लैकिंग इन अ बिग वे। अगर कॉर्पोरेट अंदाज से चल रहा है कि नहीं? एब्सोल्युटली नॉट जी। इट्स अ मोर ऑफ अ sort of obliging people, and उसके बाद फिर वो रिटर्न में oblige कर रहे हैं। तो आप वो सारा एक, जैसे कहते हैं, वन हैप्पी फैमिली है जो मतलब प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रही है, बट वो गेम को और उसकी लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो उसको नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई पर्सनली फील एंड आई लॉन्ग टाइम व्यू कि जो पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान की गुडविल और इमेज को बिल्ड कर सकती है, जिस तरह PIA है, आई थिंक इससे अच्छा PR का प्लेटफॉर्म कोई नहीं है पाकिस्तान के पास, इफ दे ऑनेस्टली वर्क ऑन दिस। तो ये बाकी जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो बड़ी स्मॉल चीज़ें हैं। लुक एट द फॉलोइंग लोकली एंड इंटरनेशनली। तो आई थिंक इसको सेटअप करने को एक प्रोफेशनल अंदाज में बहुत क्रिटिकल है। बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जमाल मीर साहब। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की कमर अहमद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जमाल मीर साहब जो मीडिया से वाबस्ता है। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आएगी। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।